नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है इस नई वाली वीडियो में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल की एक खूबसूरत सी जगह चैल में, और वो भी अपनी मेटेओर 350 पर। तो बद्दी की भीड़ वाली ज़िंदगी को मैं सुबह 11:30 बजे छोड़कर आ गया था, और जैसे जैसे मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ हाइट में बढ़ता गया, जो टेम्परेचर था वो भी कम होता गया। और जब मैं यहाँ इस जगह पर चैल में पहुँचा तो यहाँ का टेम्परेचर है इस टाइम हो रहा है 25 डिग्री, जो कि 10 डिग्री का फ़र्क है यहाँ से मैं आया हूँ इस टाइम बद्दी से। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब आप गाड़ी से बाइक में शिफ्ट करते हैं ना, तो थोड़े दिन आपको थोड़ी मुश्किल होती है कि राइड करना, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप बाइक को राइड करते हो और चलाते हो तो फिर धीरे धीरे जो है आदत पड़ जाती है। और मैं इस बाइक की बात करूँ तो ये बाइक जो है ना, प्लेन में तो ये बढ़िया चलती है, लेकिन जब पहाड़ में अब हिल एरिया आता है ना, तब इसकी असली पावर का पता चलता है। तब इस बाइक को इतनी स्मूथ चलती है और इतना मज़ा आता है ना चलाने का। तो फिलहाल मैं अभी इस समय हो गया टाइम लगभग 3:30 हो गया। मैं सुबह 11:30 बजे चला था, और इतना लंबा सफ़र था तो नहीं, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते इतना टाइम लग गया ना। एक तो रोड जो था, पहले तो रोड अच्छा था, जैसे हम निकलते हैं बद्दी से मैं निकला तो बद्दी से जो रोड था वो बिल्कुल मतलब टूटा हुआ है, क्योंकि वहाँ चला हुआ है 4 लेन का काम। लेकिन जैसे फिर हम पिंजौर के आसपास जब हम 4 लेन पे जुड़ते हैं तो वहाँ का रोड जो है वो बिल्कुल बढ़िया आ जाता है। और जब हम इसके आगे जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं और जब हम मुड़ते हैं ना, शिमला वाले रोड से एक टर्न लेते हैं कंडा घाट के आसपास, उसके बाद फिर रोड जो है वो मतलब तंग वाला रोड आ जाता है। और उसके ऊपर जो बड़े बड़े ट्रक गाड़ियाँ आती हैं ना, तो थोड़ा सा उस रोड पे थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन उसके बाद जैसे आप वहाँ से कंडा घाट से 10-12 किलोमीटर ऊपर आते हो, तो ये पेड़ जो पीछे आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे पेड़ दिखेंगे आपको, और हवा जो चलेगी बिल्कुल ठंडी ठंडी चलेगी, तो मज़ा आ जाता है इसमें। तो मैंने बड़ी बार कोशिश करी, शिमला तो हर बार जाते रहते थे, लेकिन चैल आने के लिए बड़ी बार कोशिश करी, लेकिन यहाँ आना ना पॉसिबल हो नहीं पाया। तो अभी इस बार मैं अकेला आया हूँ, किसी को बोला भी नहीं, क्योंकि हर बार अगर किसी को बोलूँ तो कोई ना कोई बहाना लगा के प्लान कैंसिल कर देता। तो इस बार मैं अकेला आया हूँ। तो अभी मैं आपको चैल का जो बाकी टूरिस्ट प्लेस हैं वो मैं दिखाता हूँ, और चलते हैं, और मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो बाइक उठाते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी मैं बैठा हुआ हूँ चैल पैलेस के बिल्कुल सामने। तो ये पैलेस जो है ये बनाया था पटियाला के महाराज ने बनाया था, बहुत पुरानी बात होगी, तब बनाया था। तो 1861 के आसपास की बात है, तब बना था। और जो आपने वो मूवी देखी होगी ना, क्या नाम है, 3 इडियट्स, उसकी शूटिंग भी है वो इस पैलेस में हुई है। जब वो उसका डेथ वाला सीन होता है, रैंचो का जो फादर जो होता है उसका डेथ वाला सीन होता है, तो वो सीन इस जगह का है। और ये पूरा इसके आगे इतना बढ़िया पार्क दिया हुआ है खेलने के लिए। और ये पैलेस मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से बड़ा खूबसूरत है, मतलब अंदर इसके कमरे भी हैं, और कमरे भी हैं ठहरने के लिए, जहाँ अगर आपने ठहरना हो। इसके अंदर वो भी है, एक खाना वगैरह आपने कुछ खाना है तो रेस्टोरेंट टाइप रेस्टोरेंट भी है। और कमरे की जो लिस्ट है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये ऐसे ऐसे कमरे हैं यहाँ पे, महंगे सस्ते सब जगह सब तरह के कमरे हैं यहाँ पे। और ये एक कितना बड़ा पेड़ है इसके सामने, ये होगा पेड़ सबसे पुराना यहाँ पे। मैं आपको सही से बताऊँ, अगर मेरे पास बाइक नहीं होती ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता। आज एक दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैं बाइक उठा के सुबह पहुँच गया यहाँ। अगर बाइक नहीं होती तो यहाँ पहुँचने के लिए बस या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचना यहाँ मतलब उतना सूटेबल नहीं था। अगर बाइक ना होती तो शायद ही मैं कभी यहाँ आता। इतनी बार मैं शिमला गया हूँ, लेकिन ये जो जगह थोड़ी साइड में पड़ती है चैल, तो यहाँ आना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया। कोशिश क्या मतलब कभी हुआ नहीं, कभी ट्राई नहीं कर पाए। लेकिन अब जब से ये बाइक ली है ना, तो ये है कि बाइक से आराम से सुबह स्टार्ट करके आराम से आप सुबह निकलो और शाम को घूम के पहुँच सकते हो वापस। तो अभी मैं यहाँ जो ये पैलेस है, जो चैल पैलेस है, वहाँ रुका था थोड़ी देर। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा जो पार्क दिया हुआ है ना,
यहाँ मतलब आप खेल भी सकते हो। एक इसके साथ एक छोटा सा कैफ़े भी है जहाँ आप चाय स्नैक्स वगैरह कुछ खा सकते हो। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ मैं एक और यहाँ पे मंदिर है, मंदिर जाऊँगा। तो उसके बाद मैं वापस निकलूँगा, क्योंकि कल भी मैं कहीं गया था तो रात को जो हमारा रोड है ना, जो बद्दी वाला, वो बहुत ही गंदा है, उस पर काम चला हुआ। तो रात को उस पर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो मीटियोर की जो हेडलाइट है ना, उसकी उतना फोकस नहीं है कि वो आपको रात को ट्रैवल करने के लिए सही हो। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ। तो अभी चलता हूँ यहाँ से। हिमाचल के सभी मंदिरों की तरफ ना ये मंदिर भी मतलब हाइट पर है। मतलब इसकी हाइट होगी लगभग 8000 फीट के आसपास होगा ये। और इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार व्यू है ना यहाँ से, सारी 360 व्यू इतना ज़बरदस्त, स्वाद आ जाता है यहाँ से। तो मतलब चारों तरफ की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत दिखेंगी ना आपको। काली टिब्बा मंदिर नाम है इसका। अगर मैं सुबह जल्दी आया होता तो यहाँ थोड़ी देर ज़्यादा रुकता, लेकिन अभी जो है ना टाइम थोड़ा है, और जो मेरा रास्ता है ना वो बड़ा ख़राब रास्ता है जहाँ से मैं जाऊँगा अभी, और उस पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस बाइक पे लाइट थोड़ी कम है, और कम लाइट में रात को व्यू नहीं आ पाता अच्छा। सुबह से अब शाम हो गई है और अब इस ट्रिप को टाइम आ गया कि इस ट्रिप को अब यहीं से ख़त्म करें। सुबह निकला था मैं बद्दी से, तो तब वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री था। जब मैं यहाँ इन पहाड़ों पर हाइट पर पहुँचा तो लगभग 12-13 डिग्री का फ़र्क आ गया, और मैं सिंगल शर्ट पहन के आया था तो थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मज़ा है ना इस हाइट पे और इस सुकून में, जो इस मतलब इस हरियाली में, वो अलग ही है। इतने खूबसूरत पेड़ हैं, इतने मतलब अच्छा ब्यूटी है नेचर की, वो अलग ही है। वो अलग ही दुनिया में ले जाती है आपको। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ तो सिर्फ आपको धूल मिट्टी और पॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वहाँ तो साफ़ हवा और साफ़ पानी पीने के लिए भी तरस जाते हैं। तो यहाँ पे जो मज़ा है ना, अभी मैं बैठा हूँ हाइट पे, बिल्कुल टॉप पर बैठा हूँ। यहाँ अभी मैं मंदिर जाके आया हूँ, जो काली टिब्बा मंदिर है उसके जस्ट नीचे बैठा हूँ, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, जो सनसेट का जो मज़ा आएगा ना यहाँ से, वो अलग ही होगा। लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता ज़्यादा देर, क्योंकि अभी मुझे वापस काफ़ी दूर जाना है। तो आज के इस छोटे ट्रिप की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना इस ट्रिप में, मैं चहल पैलेस भी गया, लेकिन वहाँ पे देखा मैंने 200 रुपये की एंट्री है, और वहाँ पे ख़ास कुछ मुझे मज़ा आया नहीं। एक अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा वो जो आपका गार्डन वगैरह है वहाँ आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसके अलावा वहाँ कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना, जो काली टिब्बा मंदिर है, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला। इतना ज़बरदस्त, मतलब थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे मंदिर में ना शांति में बैठ के मज़ा ही आ गया। मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर यहाँ आने की, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा कि सुबह जल्दी निकल पाऊँ और टाइम से यहाँ पहुँच सकूँ, ताकि जहाँ की जो आसपास की और जो नेचर की ब्यूटी है यहाँ पे नेचर, तो उसको भी मैं थोड़ा एंजॉय और एक्सप्लोर कर सकूँ। तो फ़िलहाल अभी टाइम आ गया है कि इस वीडियो को यहीं मैं एंड करूँ।